भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है और उसके आप कैरियर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा भी बच्चा है जो बहुत ज्यादा नशा करता है और आपको लगता है कि वो जो नशा कर रहा है उसके जो दोस्त हैं वो उसको करवाते हैं, उसकी जो संगत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, आपको डर रहता है कि कहीं ना कहीं वो अपने कुछ जीवन को कर ना ले? और आपके घर में कोई ऐसा भी बच्चा है जो कोई किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या नौकरी की तैयारी कर रहा है और आपको लगता है कि मेरा बच्चा उस चीज में कामयाब रहे? तो भक्तों, अगर ये सारी समस्याएं आपके घर में भी हैं, अगर आपको भी अपने बच्चे का जीवन एकदम खुशहाल बनाना है, संपन्न बनाना है, अपने वो कैरियर में बहुत ज्यादा आगे जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि गुरुदेव जी की, जैसे आपको पता है, कथा होती है। उन कथाओं में गुरुदेव जी के बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमको कोई ऐसा उपाय बताइए जो हमारे बच्चे के कैरियर से रिलेटेड हो, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। और कईयों ने तो ये भी लिखा कि हमारा बच्चा पढ़ाई तो करता है लेकिन वो एग्जामिनेशन में जब एग्जाम देकर आता है तो वो भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता। और कईयों ने ये लिखा कि हमारा बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए। उसके बाद गुरुदेव जी ने उन सारे प्रश्नों को पढ़ा और उनकी समस्याओं को देखा। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए इन 2 से 3 उपाय को कर लेता है तो उसके घर में उस बच्चे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उसके कैरियर से रिलेटेड, उसके नशे पत्ती से रिलेटेड, और अगर वो कोई गलत काम कर रहा है उससे रिलेटेड, तो आप इन उपायों को कर लेना। आपके घर का जो बच्चा है वो एकदम सुधर जाएगा, अपने कैरियर में बहुत आगे जाएगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा, यश कमाएगा। उसके बाद भक्तों ने उनका उपाय सुना, उसके बाद वो घर चले जाते हैं। ठीक 4 से 5 महीने बाद वो वापस एक कथा में आते हैं और फिर से गुरुदेव जी को कथा लिखते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि गुरुदेव जी को इस बार जो पत्र लिखा उन भक्तों ने, वो लिखा कि गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था, हमने उस उपाय को जाके किया और हमने अपने बच्चे से भी करवाया, और हमारे बच्चा जो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा शैतान था, वो सुधर गया। और कईयों ने लिखा कि गुरुदेव, हमारा बच्चा जो नौकरी की तैयारी, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसे कौन से उपाय बता दिए जिसको करने मात्र से उनके घर का वो जो बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, जिसका बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसका रिजल्ट आ गया, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं उपायों को बताने वाला हूँ जो गुरुदेव जी ने उन कथाओं में बताया था। चिंता मत करिए, पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा, कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, पूरा एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहूंगा कि जो भी आप उपाय सुनते हैं, जो भी आज मेरे मुख से उपाय सुन रहे हैं, जो भी आप सुनते हैं, उसको आप किसी न किसी कॉपी या नोटबुक में लिख लीजिए करिए। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना इसलिए नहीं पूर्ण होती क्योंकि वो आधा अधूरा उपाय करते हैं या उपाय में कोई गलती जरूर करते हैं, इसलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो बस मेरी यही दरखास्त है कि आप कोई भी उपाय करें उसको आप जरूर लिख लें, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करें। ठीक, अब चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। जो पहला उपाय है उसमें आपको क्या करना है, किसी भी प्रदोष काल के दिन, अब जैसे कि प्रदोष 5 मई को आ गया है, 20 मई को प्रदोष व्रत है, तो आपको किसी भी प्रदोष काल के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। ये उपाय जो होगा वो शाम के समय पे करना है आपको। ठीक, इस उपाय में आपको चाहिए 2 बेलपत्र जो खंडित ना हो, कहीं से कटे पीटे ना हो। उसके बाद आपको चाहिए लाल चंदन। अब जो लाल चंदन होता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, तो उस लाल चंदन को क्या करना, थोड़ा सा गीला कर लें और जो बेलपत्र है, 2 बेलपत्र मैंने बोले, उनके तीनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा लेना है। और जिस बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसका नाम ले, और माताएं, अगर वो बच्चा उपाय करने के लिए तैयार है, वो उपाय खुद कर सकता है, अगर आपकी बात वो मानता है, उसके सीधे हाथ में वो दोनों बेलपत्र रखवा दे, लाल चंदन लगा के हाथ जोड़ ले। जैसे प्रणाम करते हैं किसी को, वैसे ही दूसरे हाथ से उसको जोड़ ले। अभी तक ये उपाय आपको घर ही में करना था, अब इसके बाद सीधा आपको चले जाना शिव जी के मंदिर पे। अब भक्तों, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, गुरुदेव हमारा बच्चा नहीं जाता मंदिर, मैं उसको बहुत ज्यादा बोलती हूँ लेकिन फिर भी नहीं जाता, टोकती हूँ फिर भी नहीं जाता, और कोई भी कारणवश हो सकता है। तो गुरुदेव ने भी बताया था कि जब भी आप बेलपत्र 2 रखें तो फिर अगर माताएं ये उपाय कर रही हैं तो माताएं ही दोनों बेलपत्र रख ले अपने हाथों में, सीधे हाथ में रख के प्रणाम करें, हाथ को जोड़ लें, खोले ना हाथ को, और उसी बच्चे का नाम लेके सीधा चले जाना शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 5 से 10 मिनट आप पूजा करिए, आराधना करिए, भगवान के नाम का जप करिए, मंत्र का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करिए। जब आप एकदम
मन आपका भगवान में लीन हो जाएगा, तब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। अब क्या करना है आपको, भगवान शिव जी के पास आपको उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। और अगर वो बच्चा खुद गया है इस उपाय के लिए, मतलब जिसकी नौकरी और जिसके कोई एग्जाम है वो खुद गया है, तो आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर उनकी माताएं गई हैं और उस बच्चा बहुत ज्यादा शरारत है उसके लिए, तो उनका भी उसको नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना जो भी है भोले बाबा को बोल देनी है, समस्याएं बोल देनी है। उसके बाद आपको जो वो 2 बेलपत्र है क्या करना है, 2 बेलपत्र, जैसे कि आप जानते होंगे कि महादेव के शिवलिंग के पास नंदी जी विराजमान होते हैं। नंदी जी का जो अगला वाला पांव होता है, सीधा पांव, वो उठा हुआ होता है, आपने देखा होगा। जो पांव उठा हुआ होता है, अगला वाला पांव, वहां पर आपको अपना दोनों बेलपत्र रख देना है और उसके बाद प्रणाम करके महादेव को अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति प्रदोष काल के समय पे, शाम के समय पे इस उपाय को कर देता है, उसके घर में जो बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है, नशा पत्ती करता है या कोई एग्जाम की तैयारी करने जा रहा है, मतलब उसके कैरियर से रिलेटेड जो भी आपको चिंता है, इस उपाय को करिए। वो अपने कैरियर में कभी भी मार नहीं खाएगा, आगे ही बढ़ेगा। ठीक, अब गुरुदेव जी का जो अगला उपाय था उस पर चलते हैं कि गुरुदेव जी ने आखिर बताया क्या है। इसमें आपको सबसे पहले तो चाहिए 71 चावल के दाने। क्या चाहिए? 71 चावल के दाने। अब इस उपाय को करना कब है, इसको सुन ले, रविवार के दिन इस उपाय को करना है, किसी भी रविवार वाले दिन कर ले। अब ध्यान रहे भक्तों की जो 71 चावल के दाने होंगे वो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। कितने चाहिए? 5 समी पत्र चाहिए, वो कहीं से खंडित, कटे पिटे ना हो, ताजे समी पत्र आपको चाहिए। और अगर आपको समी पत्र नहीं मिल रहा है तो गुरुदेव जी ने बोला है 3 लौंग ले ले। कितना? 3 लौंग ले ले, फूल वाले लौंग ले। ठीक, अब समी पत्र और लौंग में कोई एक ही चीज चुने, ये नहीं कि दोनों चीज ले ले। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे और 5 से 10 मिनट वहां महादेव की पूजा अर्चना, आरती करनी, आराधना करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जब आप 5 मिनट में वहां पर आराधना कर लेंगे तो उसके बाद आपको उपाय करना शुरू करना है। सबसे पहले तो आपको 71 चावल के दाने जो लेकर गए थे वो अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रखना है, 5 समी पत्र रखना है और वो टच करवा के, मतलब वहां पर आप टच करके रखें और उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर उसकी समस्या जो भी है, मतलब अगर बहुत ज्यादा शरारत है या कोई ऐसे नशे पत्ती करने लग गया है जिससे आप डरते हैं कि वो बहुत ज्यादा बिगड़ ना जाए, या आपको शक है कि मेरे बच्चे के जो दोस्त हैं वो कोई ज्यादा खराब है, उससे वो दूर रहे, और अगर आपका बच्चा कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है और आपको लगता है कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल बना रहे, वो सब के लिए उपाय करना है। और वही आपको मनोकामना बोल देनी है, समस्या बोलनी है, फिर मनोकामना बोलनी है और आपको अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त इस तरीके से उपाय करता है जैसा मैंने बताया है रविवार के दिन, तो उसका जो भी मनोकामना है अपने बच्चे से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होगा और उसका बच्चा सदैव जीवन में खुश रहेगा, जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करेगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के लास्ट तक अगर आप पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।